जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं दिनेश कुमार यादव आपको अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गायत्री कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हो बताएंगे सभी के सभी लोग मेरे बालक। क्या आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस यानी बात करें मैथमेटिक्स का क्लास मेरे भाई चल रहा है, जो कि हम लोग को 2 क्लास उसका ख़त्म कर चुके हैं। आज का हम लोग का पार्ट 3 होने वाला है और 3rd क्लास में हम लोग मेरे भाई कल के क्लास को आगे बढ़ाएंगे और कल से क्लास आगे की ओर चलेंगे। ठीक है, तो एक बार थम्स अप करेंगे सभी के सभी। कितने लड़के कॉपी कलम लेकर बैठे हैं मेरे भाई? कॉपी और पेन लेकर आप लोगों का बैठना है और सभी के सभी क्वेश्चनों को लगाकर और प्रैक्टिस सेट में ऑप्शन में जवाब देना है मेरे भाई, किसका इसका आंसर होगा। ठीक है, एक बार थम्स अप करें सभी के सभी। तो क्या आप लोग मेरे भाई तैयार हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मैथ की क्लास ले चल रहे हैं मेरे भाई, रोज़ रात 8 बजे आप लोगों का चल रहा है और इसमें हम लोगों का थ्योरी मैं परसों की क्लास में करवा चुका था। तो आप लोग नहीं देखे होंगे तो मेरे भाई जाकर उस क्लास को कर लेंगे, उसके बाद इस क्लास में मेरे भाई आएंगे। आज का क्लास नंबर मेरे भाई पार्ट 3rd है, आज का क्लास नंबर 3 है। तो जो लड़के नहीं देखे होंगे क्लास 1, 2 उसको जाकर देख लीजिएगा, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और मेरे भाई मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप लोग को भी जा सके। ठीक है, तो सभी के सभी थम्सअप है मेरे भाई, थम्सअप करें तो सभी के तैयार हैं। सभी कॉपी लेकर बैठेंगे, सभी कॉपी कलम लेकर बैठेंगे और मैं सोल्यूशन को सॉल्व करवाऊंगा मेरे भाई, जो क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन के चलते हैं बोर्ड पर। क्वेश्चन जितने भी होंगे पीडीएफ के थ्रू होंगे मेरे भाई। क्वेश्चन आप लोग का बोर्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा, आप उसको 25 से 30 सेकंड में मेरे भाई बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं बनेगा तो मेरे भाई मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं, तो आप लोग तैयार हो जाएंगे, सभी के सभी क्वेश्चन को लगाएंगे। तो आज हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आप लोग का बोर्ड स्क्रीन पर मेरे भाई। क्वेश्चन आपका पहला है, एक दुकानदार ने 30% की हानि पर एक लेख बेचा, यदि विक्रय मूल्य 350 रुपया है तो लागत मूल्य ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मेरे भाई। आज का क्लास आगे बढ़ रहा है तो आप लोग सभी के सभी क्लास को देखेंगे और क्वेश्चन को लगाएंगे कॉपी कलम लेकर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। सभी के सभी लड़के बनाएंगे मेरे भाई, सभी के क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर है मेरे भाई, क्वेश्चन को एक बार देखेंगे, अच्छे से इसको लगाएंगे, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्व करवाने वाला हूं मेरे भाई, तो चिंता ना करें, सभी के सभी क्वेश्चन को आप लोग लगाएंगे और ये बताएंगे मेरे भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी के सभी लड़के बताएंगे इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। क्वेश्चन अच्छा है मेरे भाई, तो देखेंगे कितना लॉस दिया है मेरे भाई। तो हानि देखेंगे ध्यान से, हानि कितना दिया है, 30% हानि है। और बात करते हैं इसमें मेरे भाई विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी बात करते हैं एसपी कितना है, 350 रुपया दिया हुआ है। मैं आप लोग बताया था क्या निकालना है मेरे भाई, लागत मूल्य यानी सीपी निकालना है। तो आप इसको बताएंगे कैसे बनेगा, तो वे इस क्वेश्चन को लगाएंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लड़के, जल्दी। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या बताया था, परसेंट के खेल पर खेलना है। इसका 2 मेथड बताएंगे। आज एक मेथड तो मैं आप लोगों को कल बता चुका था, आज सेकंड भी मेथड मेरे भाई चलेगा, तो आप लोग ध्यान से समझेंगे। एक मेथड ये था, फर्स्ट मेथड मेरे भाई बात करेंगे कि जो परसेंट दिया है परसेंट पर खेलना है। 30% हानि है तो मेरे भाई माइनस मान लेते हैं, हानि का मतलब माइनस और प्लस, लाभ का मतलब प्लस। तो 30 को हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो 30/100 हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो मैं आप लोगों से क्या बताया था कि ये नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, याद रखेंगे, क्रय मूल्य होता है। और ये अगर ये लाभ है तो मेरे भाई लाभ होता है, हानि होता है तो मेरे भाई हानि होता है। इसको समझते हैं। 10 रुपया के मेरे भाई किसी वस्तु का क्रय मूल्य है, 10 रुपया के मेरे भाई किसी वस्तु का क्रय मूल्य है और 3 रुपया हानि है, तो मेरे भाई बताइए इसका एसपी यानी कितने में बेचेगा। तो क्या 10 में से 3 घट के 7 रुपया में बेचेगा कि नहीं बेचेगा। क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। मेरे भाई वस्तु को कितना में खरीदा है, 10 रुपया में, बेच कितना रहा है, 7 रुपया में। तो बताइए 3 रुपया का हानि होगा। सभी लोग मेरे भाई इस बात से सहमत है कि नहीं है। 10 रुपये की वस्तु है और 3 में उसको बेच दिया तो 7 मेरे भाई 3 का हानि हो गया, तो 7 में ना खरीद मेरे भाई बेचा होगा। बात सही है। अब जैसे देखिए ये निकल गया तो आपको देखना है दिया क्या है, निकालना क्या है। आपको ध्यान देना है, एसपी दिया है मेरे भाई विक्रय मूल्य, तो जो दिया है ना इसको आपको रखना है ऊपर 350, और जो यहाँ पर न्यू एसपी है उसको रखना है नीचे। आज जो पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, सीपी, तो सीपी जो पूछ रहा है इससे मल्टीप्लाई कर लेनी है। सीपी कितनी है, 10 है, ये 7 5 35, 5 बार में गया मेरे भाई, और 50 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भाई 500 रुपया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ये मेथड मेरा भाई बना आज का क्वेश्चन का, ये होगा। और जो इसका जो
जो ऑप्शन में दे रहा होगा क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर मेरे भाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 500 इसका सही आंसर है। ये तो फर्स्ट मेथड है मेरे भाई। सेकंड मेथड इसको इस प्रकार से भी लड़के बनाते हैं, थोड़ा समझेंगे ध्यान से। इसको सेकंड मेथड की ओर चलते हैं और इस सेकंड मेथड को भी आप लोगों का जानकारी होना चाहिए, ना तो बोलेंगे कि सर एक ही मेथड दे रहे हैं। इस पर भी मेरे भाई 3 मेथड इसमें लगने वाला है, रेशियो मेथड और बात करते हैं सक्सेसिव मेथड। तो हम लोग इस मेथड से उपयोग करते हैं। सेकंड नंबर हम लोग दूसरा मेथड देखेंगे, लेकिन फिलहाल में हम लोग फर्स्ट मेथड देख चुके हैं, सेकंड मेथड में देखते हैं और इसके बाद एक फार्मूला वाला भी आप लोग बना सकते हैं उस जिस तरीके से आप लोग बनाते हैं बुकों में, ठीक है। दूसरा मेथड देखिए ध्यान से क्या है, बताइए अपने से मेरे भाई कि एक दुकानदार 30 रुपये के हानि पर लेख बेचा, 30 रुपया उसका हानि हो गया, तो बताइए तो उसका कितना पड़ा होगा, 70 रुपया उसका हुआ होगा, यानी जो उसका विक्रय मूल्य 350 है, यानी उसको कितने में बेचा होगा, तो 70% पे बेचा होगा। अब कहें कैसे, बताइए अपने से कि आप किसी वस्तु को बेच रहे हैं, आपको उस वस्तु पर 20 रुपया का लॉस हो जाता है, तो मेरे भाई आप कितने में उसको बेचे होंगे, तो 20-80% में बेचे होंगे। बात समझ रहे हैं, तो जो बेचे होंगे उसका ही तो ये परसेंट है। बात समझ में आ रहा है। जैसे दूसरा नंबर समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि आप किसी घड़ी को खरीद के लाते हैं मेरे भाई 20% लाभ पर, तो 20% लाभ का मतलब क्या होता है, 100 + 20 यानी 120। बात समझ में आ रहा है। और वही हानि होता है तो आप 100 में से हानि आपको घटाना है। इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि 30% का इसका लॉस होता है, तो वस्तु को कितने में बेचा होगा सर, तो आप बताएंगे कि सर 70 में बेचा होगा। बात समझ रहे हैं ना, 70% में बेचा होगा। तो आपको कैसे बनाना है इस मैथ में, अगर हानि है टोटल कितना है, आपको कुछ नहीं करना है, एसपी देखना है। एसपी कितना है मेरे भाई, 350 है। और 350 किसका मेरे भाई मूल्य है, किसका ये है, किसका दाम है मेरे भाई, 350 रुपया किसका दाम है। तो आप देखेंगे 30% हानि हो गया तो उसका कितना बचा होगा, 70 बचा होगा, यानी 70 का मान 350 है। तो यहाँ 70 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 30 माइनस हुआ तो 70 हमारा हो गया। अब बताइए ध्यान से कितना का पूछ रहा है मेरे भाई, तो पूछ रहा है कितना का, तो 100 का पूछ रहा है। अब यहाँ पर नहीं निकालना है 100 का, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। ये बात को ध्यान देना है। जब मेथड नंबर सेकंड की ओर चलेंगे तो बात को समझेंगे क्या करना है। जो आपको एसपी दिया है तो एसपी रखना है, कितना लॉस होता है, लॉस देता है तो घटा देते हैं, और बात करते हैं लाभ रहता है जोड़ देते हैं। और कितना को मेरे भाई गुणा करते हैं तो हमेशा सीपी से गुणा करेंगे। जब एसपी दिया रहेगा तो सीपी, या सीपी अपने आप में कितना होता है, तो 100 होता है। बात समझ में आ गया। हमेशा सेकेंड मेथड भी बनाएंगे आप लोग और फर्स्ट मेथड बनाएंगे, जो मेथड लगे आप लोग उसको बनाएंगे। ये देखिए 7 × 5 = 35, 5 बार में चल गया मेरे भाई। 5 को 100 से गुणा करेंगे तो 500 रुपया आपका आंसर आ गया। अब मेथड नंबर फर्स्ट और मेथड नंबर सेकेंड, आप सोचिए कौन मेथड सही लग रहा है, आप इसको अनुसार बना सकते हैं क्वेश्चन को। दोनों का सेम आंसर आया है तो मेरे भाई एक बार थम्स अप करें कि कितने लड़के दोनों मेथडों को समझ गए। जितने लड़के सभी मेथडों को, दोनों मेथड फर्स्ट और सेकेंड को समझे हैं, एक बार थम्स अप करें मेरे भाई। और जिनको समझ में नहीं आ रहा है मेरे भाई बोल देंगे कि हाँ सर समझ में नहीं आ रहा है। देख लिए, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इस मेथड को मेरे भाई आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या उतार लेंगे, कॉपी कलम लेकर जरूर बैठेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके बोर्ड स्क्रीन पर मेरे भाई, तो जो लड़के इसको उतार रहे होंगे उतार ले। सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, कमेंट बॉक्स में लगाएंगे इसका आंसर क्या है। जितने भी मेरे बालक हैं सभी के सभी कॉलम कॉपी लेकर बैठेंगे और बनाएंगे मेरे भाई। बनाना है आप लोगों का। मेरा क्लास कराने का ये मकसद है कि आप लोगों का मैथ क्लियर हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। मेरे भाई आज का क्लास नंबर 3 है, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोगों का मेरे भाई हेल्पफुल होने वाले हैं, यूजफुल होने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके बोर्ड स्क्रीन पर है मेरे भाई, जल्दी बनाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बताएं क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक दुकानदार ने 40% की हानि पर एक लेख बेचा, यदि विक्रय मूल्य 6000 रुपया है तो लागत मूल्य ज्ञात करें। सेम उसी क्वेश्चन है मेरे भाई, आप लोग बनाकर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पहला ही क्वेश्चन है, उसी आधार पर ये क्वेश्चन है। आप लोग इसको बनाकर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं मेरे भाई आप लोग का कमेंट देखना चाहता हूँ, कितने लड़के सही सही जवाब दे रहे हैं। जल्दी कीजिए मेरे भाई, बताइए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप लोगों का मैं समय दे रहा हूं तो आप लोग समय में इसको हल करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितने लड़के समझ चुके हैं, उसके बाद क्वेश्चन को बनाएंगे। देखिए हानि इसमें भी मेरे भाई लॉस है। लॉस की बात करते हैं तो कितना है मेरे भाई, तो 40% है। ठीक है, इसमें मेरे भाई विक्रय मूल्य यानी एसपी कितना दिया हुआ है सर, तो एसपी दिया है 6000 रुपया दिया है। क्या पूछा है, सीपी पूछा है। आप इसको कोई मेथड, फर्स्ट मेथड या सेकेंड मेथड में से किसी मेथड में बनाकर दिखा सकते हैं। कितने लड़के हैं दोनों मेथड का उपयोग कर रहे हैं मेरे भाई, जल्दी बनाएंगे कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताएंगे मेरे को।
फर्स्ट मेथड का भी और सेकंड मेथड का भी आप लोग यूज कर सकते हैं। सेकंड मेथड में आप लोगों को बताया था कि मेरे भाई लॉस हुआ 40%, तो बताइए ये 6000 किसका मान होगा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो अगर ये वस्तु को मेरे भाई बेच रहा है 6000 में, बेचा है 6000 में, बेचने के बाद बोला है ना, यदि विक्रय मूल्य इतना है, हाँ बेचा है 6000 में, तो ये किसका वैल्यू है, 40% का कि 60% का, ये बताएंगे ध्यान से। 40% इसका लॉस हो गया, 100 में 40% लॉस हो गया तो कितना बचा, 60%। आइए किसका वैल्यू है, 60% का वैल्यू है, तो कुछ नहीं करना है, 60,000 लिख लेना है। और कितना का 40% लॉस हो गया तो 60% बचा, तो 60%। अब मेरे भाई कितना से गुणा करेंगे, तो 100 से गुणा करना है, क्योंकि परसेंट 100% का आपको निकालना है। सीपी अपने आप में 100% होता है। अब देखेंगे 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 6 कितने बार में, 100 बार में गया, और 100 को 100 से गुणा करेंगे मेरे भाई, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। आपका आंसर 10,000 करेक्ट आंसर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने लड़के सही सही कर चुके हैं और इस मेथड का उपयोग करेंगे, जल्दी आपको थम्स अप कर दें। अब इसका सेकंड मेथड मेरे भाई, आप लोगों का सेकंड मेथड भी बता चुका हूं। जिन लड़कों को जो मेथड लग रहा है अच्छा, उस मेथड का उपयोग करेंगे। सेकंड मेथड है 40% दिया है तो सर 40% लिखेंगे, 40 को भिन्न में बदलेंगे तो 40 बटा क्या होगा सर, 100 होगा। 0 से 0 हो गया, ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया, 5 हो गया। आपका सीपी कितना हो गया सर, 5 हो गया। इसमें 2 का लॉस हो गया तो एसपी कितना होगा सर, तो एसपी जो बात करते हैं तो एसपी 3 हो गया। अब आप समझिए ध्यान से, 5 रुपये की वस्तु है और 2 का लॉस होता है तो कितने में बेचा होगा, तो सर 3 में बेचा होगा, तभी ना लॉस होगा मेरे भाई 40% का। आप इसको निकाल सकते हैं। समझिए 40% आपको फर्स्ट मेथड कल ही सिखाए थे, कल ही के क्लास में सिखाए होंगे, और आज सेकंड मेथड मेरे भाई सिखाए हैं, और ये मेरा भाई ये आपका कल का मेथड है, ये बात को ध्यान दें। 40% को भिन्न में बदल दिए, इसको कटा दिए, नीचे वाला एसपी होता है, हानि हो रहा है तो 5 में से 2 घटा तो एसपी नया एसपी निकला। बात को समझ रहे हैं। अगर यही लाभ होता तो हम जोड़ देते। क्लियर। अब ये किसका वैल्यू दिया है, तो एसपी का वैल्यू दिया है। एसपी का वैल्यू कितना है, तो सर 6000 है। ये 6000 किसका वैल्यू है मेरे भाई, एसपी का वैल्यू है, तो एसपी यहाँ पर 3। और कितना को निकालना है सर, 5 का निकालना है, तो 5 को मल्टीप्लाई कीजिए। ये कितना से गुणा होगा, तो सर 20 या 60, और डबल जीरो हम लोग लगा देंगे यहाँ पर। अब देखिए तो 20 5 100, और 100 पर मेरे भाई कौ जीरो, तो 1 0। आप ध्यान से देखेंगे ये हो गया 20 3 60 मेरे भाई, 20 3 60, डबल जीरो सॉरी, यहाँ पर एक और जीरो होगा। तो देखिए ध्यान से, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये 10,000 रुपया आया कि नहीं है। सेकंड मेथड में भी ऐसे ही बना, फर्स्ट मेथड में भी ऐसे ही बना। क्लियर हुआ दोनों क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके बोर्ड स्क्रीन पर है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे और बताएंगे क्या इसका आंसर होगा। जल्दी सभी लड़के देखेंगे क्वेश्चन आपको बोर्ड स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3, और देखकर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी फास्ट कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे सभी के सभी लड़के कि मेरे भाई इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे कि क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी कलम को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन अच्छा है मेरे भाई। यदि किसी कलम को 20% लाभ पर बेचा जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपको बतानी है मेरे भाई। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट बॉक्स में। जल्दी कह रहा है कि किसी वस्तु को बेचने पर, कलम को बेचा जाता है तो उसमें 20% का मेरे भाई उसको फायदा हो रहा है, तो आपको बताना है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का मेरे भाई अनुपात बतानी है। तो जल्दी बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। मैं आप लोगों को हर एक क्वेश्चनों को मेरे भाई फर्स्ट और सेकंड दो मेथड से बता रहा हूं, तो एक बार क्लास को लाइक शेयर जरूर करेंगे अपने दोस्तों में मेरे भाई। ये क्लास आप लोग का बहुत मेरे भाई मेहनत से तैयार हो रहा है, तो बताएंगे जल्दी फर्स्ट इसका राइट आंसर क्या हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आपको देखिए कल का जो मेथड सीखा है तो उसी मेथड पर हम लोग बनाने वाला है। कितने परसेंट दिया है सर, तो 20% दिया हुआ है। 20% लाभ है ना, ये क्या है आपका, तो ये बात को हमेशा याद रखेंगे, लाभ है। अगर हानि होता है तो मेरे भाई हानि लिखते हैं, लाभ है तो लाभ लिखना पड़ेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, लाभ है तो 20 को फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 20 बटा क्या होगा सर, 100 होगा। ये कितने से कटेगा, तो 20 5 100, 5 बार में कट गया, ये 1 बार में कट गया। अब सुनेंगे नीचे वाला हमेशा क्या होता है सर, तो ये नीचे वाला आपका सीपी क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। और ऊपर वाला हमेशा आपका लाभ होता है, तो 5 की वस्तु में 1 का लाभ यानी 100 रुपया एसपी हो जाएगा। तो एसपी आपका हो गया कितना, 6 हो गया। आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में पूछा है मेरे भाई क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। तो यहाँ पर क्रय मूल्य माने सीपी और बात करते हैं विक्रय मूल्य का एसपी का अनुपात। तो क्वेश्चन में देखेंगे सीपी का वैल्यू क्या है सर, 5 है, और यहाँ एसपी का वैल्यू क्या है मेरे भाई, 6 है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5:6 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। 5:6 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग बना चुके हैं मेरे भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन है मेरे भाई। देखेंगे यदि कोई पुस्तक 25% हानि पर बेची जाती है
तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपको बताना है इस क्वेश्चन में। जस्ट ऐसे ही क्वेश्चन है मेरे भाई, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। हर एक क्वेश्चन पर मेरे भाई मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन लेकर आया हूं, ताकि एक मैं बता दूं और दूसरा आप लोग बनाएंगे, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। क्वेश्चन फिर से देखेंगे, यदि कोई पुस्तक 25% हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आपको बताना है मेरे भाई, क्या आंसर होगा। जल्दी सभी के सभी लड़के बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, यदि कोई पुस्तक 25% हानि पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा गया है। तो मेरे भाई आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका समय शुरू हो चुका है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है तो देखिए, ध्यान है मेरे भाई कि पुस्तक 25% हानि, तो चुपचाप कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को लिखना है यहाँ पर कि हानि कितना दिया हुआ है। तो मेरे भाई आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 25% हानि दिया हुआ है, ठीक है। किसका पूछा है तो आप लोग ध्यान से समझेंगे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है, यानी सीपी एंड एसपी का अनुपात पूछा है मेरे भाई। तो आपको सीपी और एसपी का अनुपात निकालना है। सबसे पहले नंबर क्या करना है, 25 को 25 लिखना है, फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। चेंज कर लिए फ्रैक्शन में। अब इसको कटाएंगे, 25 चौके 100 कितने बार में, 4 बार में, ठीक है। और ये जो आपको नीचे वाला होता है ये क्या होता है, और यहाँ पर हानि कितना हुआ, 1 हुआ। अब आप यहाँ से निकालिए सीपी कितना हो गया, तो सीपी सर 4 हो गया, नीचे सीपी होता है और ऊपर वाला लॉस हुआ ना, तो 4 में 1 का लॉस, तो कितना में बेचा होगा सर, तो एसपी बराबर 3 में बेचा होगा। अब आपको क्या करना है, क्या पूछा है क्वेश्चन में एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन में पूछा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, तो कुछ नहीं करना है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है तो क्रय मूल्य अनुपात क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है सर, 4, अनुपात कितना है सर एसपी का, तो 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 अनुपात 3 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब बताएंगे एक बार थम्स अप करिए मेरे भाई, क्लास कैसा चल रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन को अच्छे से उतारेंगे, पूरे के पूरे आप लोगों का मेरे भाई ट्रिक है 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन आप लोग 20 सेकंड में बना रहे होंगे। पूरा का पूरा प्रयास आप लोग रखें कि मेरे भाई आप लोग 40 से 50 सेकंड में क्वेश्चन को बना लें। इन बातों को ध्यान दें, आप धीरे धीरे आप लोग का एक लेवल हो जाएगा मेरे भाई, आप लोग क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हैं, ध्यान से करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी फास्ट कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है, एक वस्तु को 2200 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। क्वेश्चन है, एक वस्तु को मेरे भाई 2200 रुपये पर बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। तो मेरे भाई उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए क्या होने वाला है क्वेश्चन में, जल्दी फास्ट। क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 2200 रुपये में बेचने पर, यानी आपको बेचने पर क्या बोले थे, एसपी बोले थे, ठीक है। कितना का लाभ हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। तो क्या पूछा है, सीपी पूछ रहा है। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन को मेरे भाई आप लोग देखकर बताएंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ। देखेंगे क्वेश्चन में कह रहा है, सबसे पहले नंबर देखेंगे कि एक वस्तु को कितने में बेचने की बात कर रहे हैं, तो मेरे भाई 2200 में। तो बेचने की बात कर रहा है तो एसपी होगा विक्रय मूल्य कितना, 2200 रुपया हो गया। लाभ कितना हुआ मेरे भाई, तो प्रॉफिट आपका जितना देख रहे हैं, प्रॉफिट कितना है, 10% प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना है, 10% है। आपसे क्या पूछा है सर, तो सीपी पूछा है। देख रहे हैं कितने लड़के इस क्वेश्चन को बनाते हैं मेरे भाई, जल्दी फास्ट आप लोग बताएंगे, जल्दी फास्ट कितने लड़के सही बना रहे हैं, बताएंगे इस आंसर का मेरे भाई क्या होगा। कुछ नहीं करना है, प्रॉफिट कितना दिया है, 10% है। क्वेश्चन को देखेंगे, विक्रय मूल्य कितना है 2200, लाभ कितना 10% का पूछा है सीपी। तो जो प्रॉफिट दिया है इसको क्या करना है मेरे भाई, इसको भीन में चेंज करना है। कल बताए थे भीन में चेंज करेंगे तो 100 में कितना होगा मेरे भाई, 100 10 बटा में क्या होगा 100। ये 10 बार में गया कि नहीं गया, यस सर गया। अब बताएंगे नीचे वाला को कहाँ माने थे, तो सीपी माने थे। सीपी कितना हो गया, 10 हो गया, 1 का लाभ हुआ। तो मेरे भाई एसपी कितना होगा, अब अपने से सोचेंगे तो अगर 10 रुपये के वस्तु को 1 के लाभ में बेचेंगे तो कितना रुपया होगा मेरे भाई, विक्रय मूल्य 11 रुपया। अब आपको देखना है क्या दिया हुआ है, एसपी दिया है तो एसपी यहाँ पर है, और ये सीपी पूछ रहा है तो सीपी यहाँ पर है। तो क्वेश्चन में बता दिया था जो देता है मेरे भाई उसी को मेरे भाई नीचे व न्यू वाला में से हम लोग क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो पुराना एसपी कितना है सर, 2200 था। न्यू वाला कितना है सर, एसपी 11 है। क्या पूछ रहा है, सीपी पूछ रहा है, तो सीपी कितना है 10 है। अब इसको कटापीटी मचा दीजिए, 11 दूनी 22, डबल जीरो का डबल जीरो, अब यहाँ 2 एकम 2 और 3 जीरो उतर जाएगा मेरे भाई। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 2000 रुपया, इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। 2000 इसका सही आंसर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर, आगे की ओर मेरे भाई, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन बहुत बड़े में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे और आगे की ओर चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपके बोर्ड स्क्रीन पर मेरे भाई जल्दी फास्ट देखेंगे।
क्वेश्चन है, बिपिन ने एक खिलौना 1200 रुपया में खरीदा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखेंगे ध्यान से। बिपिन ने एक खिलौना 1200 रुपया में खरीदा, इसकी मरम्मत पर उसने 220 रुपया खर्च किए, उसने इसे 1680 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। सभी के सभी लड़के मेरे भाई क्लास को एक बार लाइक और शेयर करेंगे ज़बरदस्त तरीक़ा से, जल्दी करेंगे। क्वेश्चन को देखकर बनाएंगे सभी के सभी लड़के। क्या इसका आंसर होगा? एक बात और बोल रहे हैं मेरे भाई, आज मॉर्निंग में 8 बजे भी क्लास हुआ है लाइव। मेरे भाई जाकर जो लड़के 10 वाले होंगे उस क्लास को कर लेंगे, क्योंकि जो आज मॉर्निंग में 8 बजे लाइव करवाए हैं वो आप लोगों का क्वेश्चन मेरे भाई सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पूरे चैप्टरों में से उस क्लास को मेरे भाई आप लोगों का निचोड़ करके जो टॉपिक आज खत्म हुआ है, आज का मेरे भाई 7 पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, तो मैं करवा चुका हूँ। तो 10 में होंगे, जाकर वो पूरे के पूरे क्वेश्चनों को एक बार लगाएंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन उसमें करवाए हैं सबके सब वीवीआई क्वेश्चन है, उसको चुन चुन कर क्वेश्चन कराया गया है, रिवीजन टाइप पर कराया गया है, और मैं इसको एक्सप्लेन किया हूँ मेरे भाई, तो आप लोग उसको जाकर देखेंगे जरूर। ठीक है, इस क्वेश्चन के बताएंगे क्या दिया हुआ है मेरे भाई, तो देखेंगे। चलिए, सीपी कितना दिया है सर, खरीदा है कितना में, तो 1200 रुपया में। अब देखिए मरम्मत करता है तो मेरे भाई उसी पर तो मरम्मत किया होगा, बात को समझेंगे। 1200 रुपया में खरीदा, इसकी मरम्मत पर उसने कितने रुपए खर्च की? 220 रुपया। तो मरम्मत किया है तो किस पर किया? अपने पैसा लगाया होगा। खरीदना मेरे भाई, खरीदा है इतना में, अब मरम्मत किया है तो मरम्मत वाला क्या करते हैं? मरम्मत वाला इसी में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, क्योंकि मान लीजिए हम वस्तु को 1200 रुपये में खरीदे हैं, उसमें से 10 हमको कलम बेचना है, कलम 5 रुपये में खरीदे, इसमें इंके नहीं है मेरे भाई, इंक 2 रुपये का डलवा दिए तो 7 रुपया हो गया, तो टोटल मेरा क्रय कितना हो गया मेरे भाई? 7 रुपया पड़ गया, और इसको बेच रहे हैं 5 रुपया में, तो लॉस न गया मेरे भाई। 5 में खरीदे, अब हम मेरे भाई 5 में खरीदे, इसका मेरा भाई इसमें इंक नहीं है, इंक डलवा दे 2 रुपया का, तो मेरा टोटल लागत 7 रुपया हो गया, लेकिन बेच रहे हैं 5 रुपया में, तो 2 रुपया तो लॉस गया मेरा, क्योंकि इंक डलवाए थे। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन देख रहे होंगे, सीपी 1200 रुपया है, इस पर मरम्मत कितना किया? 220 किया, तो 220 कर लेंगे। टोटल सीपी कितना हो गया? 0 0 होता है मेरे भाई 2, ये 1400 कितना हो जाएगा भाई? 20 रुपया आपका देखने को दिखाई दे रहा है कि 1420 रुपया हो गया सीपी। अब क्या बोल रहा है कि कितने में बेचा गया है? 1680 रुपया में बेचा है, तो मेरे भाई एसपी कितना हो गया? तो 1680 हो गया। अब आपको ध्यान से समझिए कि मेरे भाई हम अब वस्तु को कितने में क्रय कर लिए? टोटल क्रय मेरा कितना हो गया? 1420 रुपया। अब बेच कितने में रहे हैं सर? 1680 रुपया में। तो बताइए मेरे को कितना रुपया का लाभ हुआ कि मेरे भाई हानि हुआ, ये आपको बताना है। तो मैं आप लोगों को परसों के क्लास में किया था, पिछले क्लास में बताया था कि अगर आपका सीपी कम है और एसपी ज़्यादा है, उसमें हमेशा आपका प्रॉफिट होता है, ये हमको बता दिए थे आप लोगों को पहले ही। तो मेरे भाई खरीदा है 1420 में, बेच रहा है 1680 में, तो लाभ होगा। तो अब यहाँ पर लाभ बराबर निकालेंगे मेरे भाई, सॉरी क्या निकालेंगे? प्रॉफिट बराबर। तो प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट कितना होगा? तो प्रॉफिट 1680 में माइनस 1420 करेंगे, तो बताइए तो कितना होगा? तो हो गया 8 में से 2 गया मेरे भाई 6, 6 में से 4 गया कितना? 260 रुपया हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? 260 रुपया होगा मेरे भाई। मेरे भाई आपको बताना है प्रॉफिट क्या है, तो लाभ इसका कितना होगा? तो 260 रुपया इसका क्या हो गया? लाभ हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में बोला था मेरे भाई लाभ बताना है, तो आप लोग देखिए इसका लाभ कितना हो जाए? 260 रुपया हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से क्वेश्चन है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाकर कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। राम ने एक टीवी 1900 रुपया में खरीदा, इसकी मरम्मत पर उसे 300 रुपया खर्च किया और इसे 4400 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ आपको हानि बताना है। क्या इसका राइट आंसर होगा? जल्दी बताएंगे मेरे भाई, इसका लाभ परसेंट है इसका क्या होगा? इसमें आपको बताना है, परसेंट भी निकालना है। उस क्वेश्चन में सिर्फ लाभ हानि पूछा था, इसमें आपको परसेंट बताना है। जल्दी फास्ट बताएंगे। राम ने एक टीवी 1900 रुपये में खरीदा, इसकी मरम्मत पर उसने 300 रुपया खर्च किया और उसने 4400 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। ऑप्शन को देखेंगे, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। चलेंगे मेरे भाई क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्वेश्चन में सभी के सभी बनाएंगे। देखेंगे खरीदा है तो क्या बोल रहा है मेरे भाई? सीपी कितने में मेरे भाई? तो 1900 रुपया में हो गया, ये बात को समझेंगे। मरम्मत कितना किया मेरे भाई? तो मरम्मत पर 300 रुपया खर्च किया, तो 300 जोड़ दे कि नहीं जोड़ दे? जोड़ दे। 1903 कितना हो जाएगा मेरे भाई? 2200 रुपया। अभी आपका 2200 सीपी हो गया। अब आगे बोल रहा है कि बेचा कितने में? 4400 में है सर, बेचा है 4400 में। इस 4400 में बेच दिया, 4400 में बेच दिया। आपको देखने में लग रहा है मेरे भाई क्या प्रॉफिट हो रहा होगा। खरीदा है 2200 में टोटल खर्च करके और बेच रहा है कितना में? 4400 में। तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा? 4400 यानी सीपी एसपी माइनस क्या हो जाएगा? सीपी 2200। तो घटाएंगे तो कितना आएगा? तो 2200 आएगा कि नहीं आएगा? परसेंट बराबर क्या होगा? 2200 गुना 100
और CP कितना है सर 2200। अब ये 1 से कट गया मेरे भाई, क्या परसेंट आपको आया है, तो 100% इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100% ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे भाई हम लोग क्वेश्चन किए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है, आप लोग देखेंगे और सभी के सभी क्वेश्चनों को बनाते चलेंगे। कमेंट बॉक्स में किनका मेरा भाई 100% आया है एक बार कमेंट करेंगे। तो कौन कौन लड़के के कितने इतने सही कर रहे हैं मेरे भाई, एक बार कमेंट करेंगे। कितने लड़के अभी पूरे मैथों को मेरे भाई बना चुके हैं, एक बार थम्स अप करें। तो सभी के सभी थम्स अप करेंगे एक बार, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे ध्यान से। इस वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो मेरे भाई लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। मैं आपको एक क्वेश्चन कल बनवा चुका था इसी टाइप पर, और आज का एक क्वेश्चन बनाएंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे भाई कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन से लड़के इसका आंसर सही देते हैं, जल्दी फास्ट बताएंगे। 20 वस्तुओं का लागत मूल्य, तो कुछ नहीं करना है, 20 को 20 लिखना है। लागत मूल्य का मतलब मेरे भाई CP होता है, कितने के बराबर है, तो 12 मेरे भाई। विक्रय मूल्य मतलब SP, तो विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि देखेंगे 20 गुणे CP बराबर मेरे भाई 12 गुणे SP। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं आप लोगों को सब सिखा चुका था। देखेंगे ये CP है तो इधर CP ही रहने दीजिए, और मेरे भाई यहाँ गुणा में है तो इधर आगे कौन सी हो जाएगा, SP हो जाएगा। अब आपको देखना है 12 लिखा है ऊपर में, और ये गुणा में इधर आकर हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है। कितना में खरीदा मेरे भाई, 12 में। बेचा कितना में, 20 में। अब बताएंगे लाभ होगा कि हानि होगा, बता देंगे यहीं से। 12 रुपये मेरे भाई CP 12 रुपया में खरीदा है, बेचा है कितना है, 20 रुपया में। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इसका प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है। तो प्रॉफिट मतलब क्या होता है, लाभ होता है। लाभ कितना हुआ सर, तो 20 माइनस कितना 12, तो 8 रुपया का लाभ हुआ। अब परसेंट पूछा है तो परसेंट बराबर निकाल लेंगे। लाभ गुने कितना हो जाएगा, 100। अब बटा में क्या हो जाएगा, CP कितना है, 12 है, तो 12 का 12 हो जाएगा। अब इसको करेंगे कितने बार में, ये जाएगा 4, ये जाएगा मेरे भाई 6, इसको कर लेंगे 2, इसको कर लेंगे 3। आपका ये 200 बटा में कितना हो जाएगा, 3% विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 66.66% इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से पूरे क्वेश्चनों को हम लोग बना चुके हैं मेरे भाई। एक बार सभी के सभी थम्स अप करें मेरे भाई, किनका आंसर आया है इतना, 200/3 बताएंगे सभी के सभी लड़के। तो इस प्रकार से हम लोग आज की क्लास खत्म होता है। तो मेरे भाई आप लोग इसी टाइम पर रोज़ रात मेरे भाई 8 बजे आप लोग आएंगे और अपने टेस्ट को लगाएंगे। और अब हम लोग यहाँ 1 से 10 तक क्लास कर रहे हैं। आज का हम लोग का क्लास नंबर 3 है, पार्ट 3 है प्रॉफिट एंड लॉस को। हम लोग इसमें से कल के क्वेश्चन में जो हम लोग का कल क्लास करेंगे, तो इसमें से जितना इसका लेवल थोड़ा आप लोगों का इसका लेवल हाई है, मैं उठाने की कोशिश करूँगा। तो मेरे भाई आप रोज़ रात 8 बजे आएंगे। अभी जितने भी क्वेश्चन हो रहा था सब नॉर्मली क्वेश्चन था। अब आप लोग का इसका एडवांस क्वेश्चन मेरे भाई अब थोड़ा लेवल आपको बढ़ाकर करवाने वाला हूँ। तो रोज़ रात 8 बजे आएंगे। अपने आप से मेरे भाई वादा करिए कि हमको आना है और आपको क्लास में आकर मेरे भाई हर एक क्लास को करना है। और मैं एक बता रहा हूँ, अभी हम लोग का मेरे भाई लोग का मैथ चल रहा है, पीछे मैं आप लोगों का साइंस करवा चुका हूँ। तो जाकर GS पार्ट को कर लेंगे पूरे के पूरे। उसमें हिस्ट्री हुआ है मेरे भाई, फिर उसके बाद में साइंस करवा चुका हूँ। और बात को ध्यान देना है, हिस्ट्री में पूरे चैप्टर हम लोग करवाए हैं, 1 से 10 क्लास उसका हुआ है। और बात करते हैं ज्योग्राफी में 3 क्लास करवा चुका हूँ। तो मेरे भाई सभी के सभी जाकर क्लास को कर लेंगे। उसके बाद मेरे भाई आप लोग ईमानदारी से हर एक क्लास को करेंगे और बताएंगे कैसा क्लास लगा आज का क्लास और कितना आप लोगों का सही हुआ। आज का क्लास पहले ही छोड़ते हैं क्योंकि आज शनिवार है मेरे भाई, आज को क्लास इतना ही तक रहने देना है, ठीक है। तो कल मिलते हैं हम लोग, कल तो संडे छुट्टी रहेगा, सोमवार को मिलेंगे मेरे भाई इसी क्लास में पूरे क्वेश्चनों के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल अपने क्लास में, ठीक है। तो चलेंगे।